कुछ भी हालात बने हुए हैं उसको लेकर पिछले 48 घंटे के अंदर 8 देशों की जानकारी के मुताबिक जो गल्फ कंट्रीज के नेता हैं उनके साथ में बातचीत भारत के द्वारा की गई है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से बातचीत किए हुए हैं। रणनीति आगे की बनाई जा रही है, किस तरीके से आगे का रुख होने वाला है उसको लेकर भी बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और देखिए, इससे पहले भी चिंताजनक स्थिति इस पूरे घटनाक्रम को बताया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। और अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी उन देशों के साथ में अच्छे ताल्लुकात रखते हैं जिनके बीच में फिलहाल युद्ध का मैदान खुला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 48 घंटों में जिन 8 देशों से बातचीत की है वो हैं संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, कुवैत और कतर। पीएम मोदी ने मंगलवार को ओमान के सुल्तान हैथम और कुवैत के युवराज शेख सबहा अल खालिद अल हमद से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इन देशों पर हुए हमले पर चिंता जाहिर की और वहां पर रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा की जानकारी ली। इस दौरान पीएम ने क्षेत्र में शांति, स्थिरता और तनाव कम करने पर जोर दिया। भारत की सक्रिय कूटनीति ऐसे समय में सामने आई है जब पश्चिम एशिया में सैन्य टकराव का खतरा बढ़ा हुआ है और कई खाड़ी देशों में मिसाइल और ड्रोन हमलों की घटनाएं हुई हैं। इन देशों में करीब 90 लाख भारतीय नागरिक रहते हैं जिनकी सुरक्षा भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने खाड़ी देशों के सभी नेताओं से बातचीत में शांति, संवाद और तनाव कम करने की अपील दोहराई और भरोसा दिलाया कि भारत क्षेत्रीय स्थिरता के लिए हर संभव सहयोग करता रहेगा। मिडिल ईस्ट में टकराव को देखते हुए तेल संकट को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं, तो भारत में तेल का कोई संकट नहीं है। बताया जा रहा है कि भारत के पास 25 दिनों के कच्चे तेल और रिफाइंड तेल का भंडार है और वैकल्पिक स्रोतों की तलाश जारी है, तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी कोई बढ़ोतरी के आसार नहीं है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने पश्चिमी एशिया के तनाव पर डायलॉग और डिप्लोमेसी की वकालत की है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने गल्फ कंट्रीज में भारतीयों की सुरक्षा पर जोर दिया है और कहा कि हमारे लोगों की सुरक्षा और भलाई सबसे जरूरी है और भारत इस दिशा में काम करता रहेगा। में जो कुछ भी हालात बने हुए हैं उसको लेकर पिछले 48 घंटे के अंदर 8 देशों की जानकारी के मुताबिक जो गल्फ कंट्रीज के नेता हैं उनके साथ में बातचीत भारत के द्वारा की गई है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से बातचीत किए हुए हैं। रणनीति आगे की बनाई जा रही है, किस तरीके से आगे का रुख होने वाला है उसको लेकर भी बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और देखिए, इससे पहले भी चिंताजनक स्थिति इस पूरे घटनाक्रम को बताया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। और अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी उन देशों के साथ में अच्छे ताल्लुकात रखते हैं जिनके बीच में फिलहाल युद्ध का मैदान खुला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 48 घंटों में जिन 8 देशों से बातचीत की है वो हैं संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, कुवैत और कतर। पीएम मोदी ने मंगलवार को ओमान के सुल्तान हैथम और कुवैत के युवराज शेख सबहा अल खालिद अल हमद से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इन देशों पर हुए हमले पर चिंता जाहिर की और वहां पर रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा की जानकारी ली। इस दौरान पीएम ने क्षेत्र में शांति, स्थिरता और तनाव कम करने पर जोर दिया। भारत की सक्रिय कूटनीति ऐसे समय में सामने आई है जब पश्चिम एशिया में सैन्य टकराव का खतरा बढ़ा हुआ है और कई खाड़ी देशों में मिसाइल और ड्रोन हमलों की घटनाएं हुई हैं। इन देशों में करीब 90 लाख भारतीय नागरिक रहते हैं जिनकी सुरक्षा भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने खाड़ी देशों के सभी नेताओं से बातचीत में शांति, संवाद और तनाव कम करने की अपील दोहराई और भरोसा दिलाया कि भारत क्षेत्रीय स्थिरता के लिए हर संभव सहयोग करता रहेगा। मिडिल ईस्ट में टकराव को देखते हुए तेल संकट को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं, तो भारत में तेल का कोई संकट नहीं है। बताया जा रहा है कि भारत के पास 25 दिनों के कच्चे तेल और रिफाइंड तेल का भंडार है और वैकल्पिक स्रोतों की तलाश जारी है, तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी कोई बढ़ोतरी के आसार नहीं है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने पश्चिमी एशिया के तनाव पर डायलॉग और डिप्लोमेसी की वकालत की है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने गल्फ कंट्रीज में भारतीयों की सुरक्षा पर जोर दिया है और कहा कि हमारे लोगों की सुरक्षा और भलाई सबसे जरूरी है और भारत इस दिशा में काम करता रहेगा।